Okay, so the topic that I am going to discuss with you guys is accrual and prepayments. So जो accrual आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आपको ये स्टेट करता है कि आपने जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ना, तो उनमें इनकम जो होती है आपकी और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक साल के मैच करने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अभी मेरा बिल आया है बिजली का, तो जो पिछले पूरे साल का होगा बिल, हमारा जो रिपोर्टिंग डेट कंपनीज़ की होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो मोस्टली ये 31 दिसंबर ही होती है. तो उनका जो ईयर का स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से होता है. तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी आपका एक्सपेंस होता है, जो या जो आपकी इनकम होती है, जो भी आपको मिली होती है, आपने वही सिर्फ उसमें चार्ज करनी होती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ये नहीं है कि लाइक अगर आपका 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है और आपकी जो इनकम आ रही है वो 31 दिसंबर के बाद, मतलब एक साल के बाद आ रही है, वो आप पिछले साल में लिख दो. ऐसा नहीं होता. तो जो स्टैंडर्ड होता है आपका IASB या IFRS, वो आपको अलाउ नहीं करता है ऐसी चीज़ करने को. तो जैसे सामने पेज के स्टार्ट पे इंट्रोडक्शन पे भी यही लिखा है कि दैट the accruals concept says that income and expense should be included in the financial statement of profit or loss account of the period in which they are earned or incurred, not when the cash is paid or received. सो द डबल एंट्री जो कि हमारे पास आ जाती है एक्सपेंस की, वो डेबिट एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हमारा डेबिट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जब आप कैश पे कर देते हो उस एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, तो उसे कर देते हो क्रेडिट, क्योंकि आपका कैश कम हो जाता है ना, आपके अपने कैश से की होती है. अगर आपने यही पेमेंट बैंक से की होती, तो आप अपने बैंक को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बैंक में से आपके जो आपका है इकोनॉमिक जो है फ़ायदा, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हो अगले बंदे को. तो अगर जो आपने फिर इनकम रिकॉर्ड करनी होती है, जो इनकम आपकी रिसीव हुई होती है, तो कैश को आप डेबिट कर देते हो, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, और इनकम को आप क्रेडिट कर देते हो. तो ऐसे ही अक्रूड एक्सपेंस का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो ये होता है कि अगर आपने एक साल में एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस आपने जो उसका फ़ायदा है, जैसे कि लाइक बिजली का बिल है, आपने पूरे एक साल उसके बिजली के बिल को एंजॉय कर लिया है, लेकिन आपने उसका बिल नहीं अभी तक पे करा. तो इस सिचुएशन में आप ऐसा करते हो कि जितने मंथ्स का आपने बिल पे किया होता है, तो उसे आप देख लेते हो कि हमने लाइक अभी 7 मंथ का बिल पे कर दिया हुआ है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साल के एंड की बात कर रहा हूँ कि उस दिन पे जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कंपनी वाले, वो ये सोचते हैं इसके बारे में. तो आपने देखना होता है कि आपने कितने मंथ्स का बिल पे करा हुआ है अभी तक, और कितने का भी रहता है, और जितने का फिर रहता होता है आप उसको अपना एक्रूवल और अपनी लाइबिलिटी कंसिडर कर देते हो कि ये हमारा इस साल का एक्रूवल है और हमने ये अगले साल पे करना है. ओके, सो जस्ट लाइक accrued expense, an accrual arises when expenses of the business relating to the year have been incurred but not yet been paid by the year end. So in this case, it is necessary to record the extra expense relevant to the year and create corresponding statement of financial position liability. If no invoice has been received, the amount must be estimated, called an accrual. सो उसकी डबल एंट्री हमारे पास हो जाएगी डेबिट एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट एक्रूवल. अभी ऊपर हमने जब एक्सपेंस की एंट्री बनाई थी तब हमने क्रेडिट कैश किया था, क्योंकि हमने कैश पे कर दिया था उसके अकॉर्डिंग. लेकिन यहाँ पे हमने अभी तक कैश पे नहीं करा सर, सिर्फ और सिर्फ इसका हमने बस इनकर ही हुआ है इसका एक्सपेंस ना, पे नहीं करा. इसके बारे में कोई कंसिड्रेशन वगैरह हमने पे नहीं करी. तो इसलिए हम यहाँ पे एक्रूवल लिखेंगे. एक्रूवल लाइबिलिटी होती है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो आपका क्रेडिट आ जाता है वहाँ पे. तो ये था हमारा एक्रूवल का कॉन्सेप्ट. अभी इसमें जितना हमने कैश इस साल का इनकर किया होता है वो SPL में लिख देते हैं. उसका जो चार्ज होता है एक्सपेंसेस में नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले. एंड देन जो आपका लाइबिलिटी होती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लिख देते हैं हमारी जितनी भी हुई होती है. तो अच्छा, ये तो था हमारा एक्रूवल का कॉन्सेप्ट.